एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। एवल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग आंसर इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई है उसको हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आके हमने इसको लिखना है। पहला हमारे पास है 8 5/12 प्लस 11 1/4। अब ये क्या है, हमारे पास मिक्स नंबर में है। जब हमारे पास कोई इक्वेशंस मिक्स नंबर में आती है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में लेके आते हैं। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 12 8 सा हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 101 यानी 101। इसको मैं यहाँ बता देती हूँ। नीचे वाले नंबर को हमने करना होता है 12 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 101। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, 4 है। 4 11 ज़ा 44, 44 में 1 प्लस किया तो हमारे पास हो गया 45। अब यहाँ हमने जो मिक्स नंबर हैं उनको हमने फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन में करने के लिए हमने इन सबको सॉल्व कर लिया। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 12 है नीचे तो 12 ही आएगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 ही हमारे पास आएगा। जब सारे नंबर सॉल्व हो जाएंगे तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर उसी तरीके से आएगा, दोबारा से डिनोमिनेटर हमारे पास ख़त्म नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, सेम करना है। यहाँ हमारे पास 12 है, यहाँ हमारे पास है 4। यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 12 और 12 1 ज़ा हमारे पास हो गया 12। ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों जगह पे 12 आ जाए तो 4 3 ज़ा हमारे पास 12 हो गया और 12 1 ज़ा हमारे पास 12। ऊपर अब जिस नंबर से हमने यहाँ पर नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया है 12 1 ज़ा 12 तो ऊपर भी 1 ही आएगा। यहाँ अगर हमने 3 लिया है तो 45 के साथ भी ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 101 ही आएगा। 12 1 ज़ा हमारे पास 12 प्लस का साइन इसी तरह से आ जाएगा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 135 और 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12। अब दोनों 12 हमारे पास सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ऊपर हमारे पास ये क्या है 100 प्लस 135 प्लस का साइन है, इनको हम एक जगह पे लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। मिड में प्लस का साइन है, प्लस ही लगेगा। 101 में 135 प्लस किए तो हमारे पास आता है 236 और नीचे हमारे पास आता है 12। ठीक है, यहाँ हमारे पास इनकी अगर कटिंग पॉसिबल हो तो हम कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने कटिंग किया इसकी 4 से। 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12। ठीक है, 4 के टेबल से कटिंग करें तो 4 3 ज़ा हमारे पास 12 होता है। 4 5 ज़ा हमारे पास हो गया 20 और 4 9 ज़ा हमारे पास हो गया 36। यहाँ ये इनकी कटिंग हो गई तो हमारे पास आ गया 59/3। अब मज़ीद ये हमारे पास कट नहीं हो रहे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनको डिवाइड करना है। यहाँ 59 को अंदर रखेंगे, 3 को रखेंगे बाहर। 3 1 ज़ा हमारे पास हो गया 3, 5 में से 3 माइनस किए आया 2, ये 9 हमारे पास नीचे आ गया। 3 9 ज़ा हमारे पास हो गया 27 और रिमाइंडिंग हमारे पास आ जाएगा इसका 2। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको दोबारा से सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 19। जो आंसर होता है उसको हम साइड पे लिखते हैं। जो जिस पर हम पूरा इसको जिस पर डिवाइड किया जाता है जिस नंबर पे, वो हमारे पास नीचे आता है और 2 जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास यहाँ आता है ऊपर। तो 19 2/3 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन मैंने पूरी डिटेल के साथ तफसील के साथ आपको समझा दिया है। अब थोड़ा सा मैं फास्ट लूँगी इसको। ठीक है, 8 को 8 से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम इसमें 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67/8 प्लस 3 10 ज़ा हमारे पास हो गया 30 में 1 प्लस किया तो 31/3। इसी तरह से डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम इन दोनों का। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं होगा। जहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले तो हमारे पास देखिए अब ऐसा 8 है, अब 3 में ऐसा कोई भी हम नंबर ले तो हमारे पास 8 नहीं आ सकता। अदरवाइज़ कुछ जगह पे ऐसे भी होता है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कोशिश की जाती है कि कोई ऐसा नंबर हो जिसके साथ हम उस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए, लेकिन अभी वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकता तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि हम 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से और फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 31 को 8 से,
ये हो गया, ठीक है। 67 को 3 से और फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है डिटेल से। यहाँ पर 67 को 3 से मल्टीप्लाई करें 201 आता है, प्लस 8 को 31 से मल्टीप्लाई करें 248 आता है, और 8 को 3 से 8 3 हमारे पास हो जाता है 24। इन दोनों को प्लस किया तो 449 और 24 इसी तरह से आ जाएगा। अब किसी भी नंबर पे इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको तकसीम कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24 1 ज़ा 24। अगर मैं इसको 2 से करती हूँ तो ये हमारे पास 48 आ जाता है, बड़ा आ जाता है, ठीक है। 24 1 ज़ा हमारे पास 24, माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास है 20, और 9 हमारे पास आ गया यहाँ पर नीचे। ये 9 हम यहाँ नीचे ले आएंगे तो हो गया हमारे पास 209। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 192, माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग आता है इसका 17। तो आंसर हमारे पास आएगा 18 17/24। थर्ड पार्ट इसका अगर हम देखते हैं तो थर्ड पार्ट में है 9 1/5, अब -2 3/5। इसी तरह से मिक्स नंबर है, इनको हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 5 9 ज़ा जो आता है मल्टीप्लाई करके 45, और उसमें 1 प्लस किया तो 46 आ गया। नीचे वाला 5 इसी तरह से आएगा, माइनस इसी तरह से 5 2 ज़ा 10, 10 में 3 प्लस किए तो 13, 13/5 हमारे पास आ गया। दोनों का डिनोमिनेटर अब पहले से सेम है, ठीक है। अब ये एक और तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास पहले से सेम है तो डायरेक्ट हम इसको कर देंगे 46 - 13, और डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो एक ही बार हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। 46 में से 13 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 33/5। किसी भी नंबर पे इनकी कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 6 ज़ा 30, और रिमेनिंग हमारे पास आ गया 3। तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 6 3/5। नेक्स्ट हमारे पास है 14 1/6 - 7 1/3। यहाँ पर हम इस करते हैं 6 को 14 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 1 प्लस करें तो आता है 85, और नीचे 6 इसी तरह से आ जाएगा। -7 3 ज़ा हमारे पास हो गया 21, 21 में 1 प्लस किया तो 22, और नीचे हमारे पास 3 इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो सकता है, ठीक है। 3 2 ज़ा हमारे पास हो सकता है 6, और 6 1 ज़ा हमारे पास 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब पॉसिबल हो सेम तो हम उसको सेम कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हमने 1 लिया है तो ऊपर भी 1 लेंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 85 को 1 से मल्टीप्लाई किया 85, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस इसी तरह से आ गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44, और 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। हम लिखेंगे 85 - 44, और नीचे 6 को एक बार लिखेंगे, इसको माइनस किया तो आएगा 41/6। हम इसको डिवाइड करें तो 6 6 हमारे पास हो गया 36, और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा इसका 5। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 6 5/6। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीके से आ गया। यहाँ पर हमारे पास है 8 - 3 2/3। अब ये तो हमारे पास मिक्स नंबर में है, जबकि ये हमारे पास क्या है, अकेला नंबर है, ये मिक्स नंबर में नहीं है। चूँकि हमने इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में लेके आना है, तो अगर हम इसको ये तो सॉल्व होके फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको भी फिर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 8/1 हो जाएगा, -3 3 ज़ा 9, 9 में 2 प्लस किए तो 11/3। दोनों हमारे पास हो गए किस में, फ्रैक्शन में हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ा हमारे पास 3 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा हमारे पास 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इसका अगर हमने 3 लिया है तो ऊपर भी हम 3 लेंगे। यहाँ हमारे पास 1 है तो ऊपर भी 1 लेंगे। 1 3 ज़ा हमारे पास हो गया 3, और 8 3 ज़ा हमारे पास हो गया 24, माइनस 11 1 ज़ा 11, और 3 1 ज़ा हमारे पास हो गया 3। इनमें से हम माइनस डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे, सेम हो गया है। 24 में से 11 को माइनस करें तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 13/3। इसको हम डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा हमारे पास हो गया 12, और रिमाइंड हमारे पास आ जाएगा इसका 1। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 1/3। लास्ट है हमारे पास 13 - 5 5/6। वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर हम करेंगे 13 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में लेके आना है, और -6 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 30। 30 में हम 5 प्लस करें तो हो जाता है 35, और नीचे आ गया 6। अब हमने डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे 13
और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर 35, और यहाँ पर नीचे हमारे पास है 6, और यहाँ पर है 1। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों को जब हम इस तरीके से लेंगे डिनोमिनेटर दोनों का 6 आ जाएगा। यहाँ अगर हमने 6 लिया है तो ऊपर भी हम लेंगे 6, और यहाँ अगर 1 है तो ऊपर भी हम लेंगे इसका 1। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 18, 18 का लगा 8, 1 कैरी, 6 1 6 और 7 जी 78 हमारे पास आ गया, और 6 1 हमारे पास हो गया 6। माइनस 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 35, और 6 1 हमारे पास हो गया 6। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए तो हम ऊपर लिखेंगे 78 माइनस 35, और डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेंगे। यहाँ हमने इसको माइनस करना है। 78 में से 35 अगर माइनस करें 3, और यहाँ पर आ गया 4, 43 हमारे पास आ जाता है। यहाँ हम लिखेंगे 43, और नीचे आ गया हमारे पास 6। अब हमने देखना है कि ये किसी नंबर पे अगर हमारे पास कटते हैं तो हम इसको काटेंगे। ये हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, किसी भी नंबर पे नहीं हो रही। 3 पे करें तो 3 पे भी नहीं होती, 2 पे करें तब भी नहीं होता, और 6 पे करें तब भी नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 43 को अंदर रखेंगे, 6 को रखेंगे बाहर। 6 7 42, और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा इसका 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका वही तरीका आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है 7 है, हम 7 को साइड पे लिखेंगे। फिर उसके बाद जिस पे हमने इसको डिवाइड किया है 3 पे हमने किया है, जो रिमाइंडर है यहाँ आएगा 1, और जिस पे पूरा हमारे पास तकसीम हो गया वो हमारे पास 5 जिस पे किया है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6। इसका आंसर हमारे पास आएगा 7 1/6, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर।